नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम है यूपी झारखंड बिहार हो चुके हैं, कुछ स्टेट्स के बाकी हैं। तो भैया उन सबको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन यहाँ पर अभी जो यूपी और बिहार वाले हैं भैया, डेली मैसेज आ रहा है, डेली कमेंट आ रहा है। सर एक तो कट ऑफ को लेकर के आ रहा है, ठीक है। एक तो आ रहा है कि सर काउंसलिंग कब से होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा। तो बता दूं भैया, यूपी में आंसर की नहीं आता, सीधे रिजल्ट आता है। और बिहार में जो आंसर की है आज आना था बट नहीं आया। थोड़ा सर्वर इशू चल रहा, हो सकता है कल आ जाए, या हो सकता है कल भी ना आए, परसों आए, बट आ जाएगा। कल तक उम्मीद है, कल तो आपका आ जाएगा, हो सकता है आज रात में ही आ जाए बिहार में आंसर की, ठीक है। यूपी में रिजल्ट कब आएगा? 25 जून के बाद ही रिजल्ट आने वाला है। बिहार में रिजल्ट आ जाएगा 19 जून को। पेपर भले बिहार में लेट हुआ है, बट पेपर इसलिए भले लेट हुआ है, बट फॉर्म यहाँ कम भरे जाते हैं, लड़के कम रहते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में, और गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट, इन सब के फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ से करना बेटर रहेगा वो डिस्कस करेंगे। सब कुछ जो है ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखो भैया, और किसी ने अगर 2026 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है, तो उसको भी देखते हुए चलिएगा, ठीक है। नंबर कम आ रहे हैं, कुछ भी है, सब कुछ यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया, अगर आप यूपी बिहार, ठीक है, काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। यूपी में देखो, यूपी में काउंसलिंग बहुत लेट होता है। तो यूपी में काउंसलिंग आप मान के चलो भैया, आपका होता है कब? आपका होता है काउंसलिंग, रिजल्ट आएगा 25 जून के आसपास। उसके 1 से 1.5 महीने बाद, यानी कि जुलाई लास्ट में या तो अगस्त के मिड में, यानी कि 15 अगस्त के बाद कभी कभी होता है। लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे मान के चलो कि आपका अगस्त तक जो है काउंसलिंग होगा, ठीक है। अगस्त तक इसका काउंसलिंग होगा, यानी कि आपके पास पूरा जून है, पूरा जुलाई है, और अगस्त में भी जो काउंसलिंग आपको कुछ करना नहीं होता है। अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक काउंसलिंग चलता रहता है, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो जो भी लोग 2026 में यूपी से बीएड करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास जो 3-4 महीने हैं, इसमें करना क्या भाई, ठीक है। अपनी जो पढ़ाई है उस पर ब्रेक नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग 10th तो पास होंगे ही होंगे, तभी आप जो है बीएड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10th पास हो, आप बीएड कर रहे हैं, तो भैया एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि आप लोग लग जाओ, जुट जाओ यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। पेट का क्या है भैया, देखो यूपी ट्रिपल एस सी पेट ऐसा एक एग्जाम होता है जो कि आफ्टर 10th आप दे सकते हैं। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो लेखपाल, वीडियो, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है प्रकार की जो वैकेंसीज आती हैं यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो आती है वैकेंसीज, उसके लिए जो है पेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना पेट के जो है आप लोग उस फॉर्म को जो है नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, पेट की जो तैयारी है आप लोग जो है शुरू कर दीजिए, ठीक है। अर्जुन बैच पेट का जो है लॉन्च हो भी चुका है, ठीक है। अर्जुन बैच लॉन्च हो भी चुका है, और यहाँ पर आपको इस बैच में बेसिक से थ्योरी, सभी सब्जेक्ट की किताबें, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है देखने को मिलने वाला है। और सिर्फ 299 में। तो जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे। 100 नंबर की जो तैयारी होती है पूरी यहाँ पर जो है कराई जाएगी। तो जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का तैयारी करना चाहता है, 15 जून से क्लासेस स्टार्ट हैं। यूट्यूब पे भी चलेगा, हमारे बैच पे भी चलेगा। तो अगर जो भी लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डीओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अब बात कर लेते हैं बिहार का। तो बिहार का 19 जून को आपका आएगा रिजल्ट। उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद आपका काउंसलिंग, यानी कि जुलाई में काउंसलिंग प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यूपी में देखो, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट 3 प्रकार की सीटें होती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सीट होता है, यहाँ पर ना के बराबर फीस होता है। सेमी गवर्नमेंट में मान के चलिए दोनों साल आपका मिला करके 25 से 30 हज़ार, बहुत ज़्यादा 35 हज़ार में दोनों साल का जो है बीएड कंप्लीट हो जाता है। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऑफिशियल जो लीगल फीस है वो 52,000 पहले साल का है, 30,000 सेकंड साल ईयर का है, 82,000 ये हो गया। और जो फलाना ढमकाना इधर उधर की फीसें लगती हैं, और प्रैक्टिकल फीस, ऐसा फीस वैसा फीस, वो सब मिला जुला करके 90,000 में। प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप यहाँ करते हैं तो लीगली आप लोग जो है, मतलब जो लीगल फीस है वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या होता था, पिछले 2-3 सालों से जो है फॉर्म कम भरे जा रहे थे। 2.5 लाख यूपी में सीटें हैं, 2-2 लाख की सिर्फ फॉर्म पढ़ रहे थे, तो सीटें काफ़ी खाली रह जाती थी। तो इस वजह से वो जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं ना, वो कुछ कम पैसे में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे थे। बट इस बार इसके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि इस बार जो है सीटें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, सॉरी, फॉर्म कुछ ज़्यादा ही भरे गए हैं। 4-4.5 लाख लोगों ने पेपर दिया है, और सीटें सिर्फ 2.5 लाख है टोटल मिला करके। तो यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम है। वो जो कम फीस में एडमिशन हो जाता था, कुछ लोग करवा रहे होंगे 5,000 रुपये दे करके, सीट बुकिंग ये सब करवा रहे होंगे, तो अभी उसके चक्कर मत पड़िएगा, काउंसलिंग के थ्रू जाइएगा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में टोटल गवर्नमेंट सीटें जो है 800 के आसपास हैं। टोटल प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सीटें ही हैं। यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो 2.5 लाख तक फीस पहुँच जाती है दोनों साल मिला करके, और प्राइवेट से भी करते हो तो 24 से शायद 1 साल का
22-23 हज़ार रुपये एक साल यहाँ की फीस लगता है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की फीस ज़्यादा है और प्राइवेट की फीस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से करना चाहते हो, आप अपने घर पे रहना करना चाहते हो तो कर सकते हो। बिहार का लड़का यूपी से बीएड कैसे करेगा, एक प्रोसेस है। अगर आपने बिहार से रह करके यूपी में इस बार एग्जाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा है, पेपर दिया है, तो आप बिहार से रहकर यूपी वाले बिल्कुल आप जो है यूपी में आके बीएड कर सकते हैं। अगर आपका नंबर ठीक ठाक आ रहा है कर सकते हैं। यूपी मैंने आपको बताया था, अगर आपका जनरल कैटेगरी से हैं, यूपी में जनरल कैटेगरी से हैं, 280 प्लस नंबर आ रहा है तो गवर्नमेंट सीट के चांसेस हैं। ओबीसी वाले जो है 260 नंबर प्लस आ रहे हैं तो ओबीसी के चांस है। एससी एसटी वाले 230 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 220 प्लस आ रहे हैं तो चांसेस हैं। फ्रीडम फाइटर सब वाले 190 200 नंबर प्लस आ रहे हैं, या जो अदर कैटेगरी वाले हैं तो उनको चांसेस बढ़ सकते हैं। बिहार में भैया पेपर बहुत ईजी आया था, हर साल ईजी आता है, बट ये मान चलिए यहाँ पर जिसका भैया 100 प्लस आ रहा है वही मान के चलो उसको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, ठीक है। अगर ताज्जुब ये भी ना हो कि भैया किसी का 110 प्लस पे भी जो है कह सकते हैं गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। बिहार में ये सीन जो है आपका होता ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में आप सभी को रखना ही रखना है। अब कोई अगर इस बार का कोई भी फॉर्म नहीं भरा था, कोई भी पेपर नहीं दिया था, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था और करना चाहता है बीएड, तो भैया एक ही ऑप्शन है, चले जाओ हरियाणा। हरियाणा से जो है बिना एंट्रेंस एग्जाम के बीएड होता है और बीएड आप कहीं से भी करो भाई, ठीक है। सिर्फ फीस का ही अंतर होता है हर जगह से करने का, आप कहीं से भी करो। अगर एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है तो आपको डिग्री वही सेम मिलने वाली है, ठीक है। कहीं से भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस फीस का फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर आपके बजट में है वो फीस, हरियाणा से करके करना चाहते हो तो उसके लिए मुझसे जुड़े रहो, मैं आपको बताऊंगा। कोई हरियाणा से करना चाहता है बीएड बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, मैं आपको पूरा कराऊंगा, बिल्कुल लीगल तरीके से कराऊंगा, एनसीटी अप्रूव कॉलेज के थ्रू जो है आपको कराऊंगा। और उसके लिए जो फीस आपका यूपी में आप प्राइवेट कॉलेज की फीस भरते हो वही फीस आपका वहाँ पे जो है रहने वाला है, कुछ इधर उधर नहीं रहेगी। तो उसके लिए परेशान आप सभी को जो है नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दिमाग में आप सभी को रखना है। अगर भैया यूपी बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड जो भी लोग हमसे तैयारी किए थे इस बार, अगर आप लोग को जो भैया क्लासेस मेरी पसंद आई थी, क्लासेस अच्छी लगी थी, तो अपने छोटे भाई बहन को बताइएगा कि 2027 का जो नया बैच है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे यहाँ से पढ़ करके सबका जो है अच्छा नंबर आया है, ठीक है। जिसने भी थोड़ी बहुत मेहनत की थी, जिसने सिर्फ 10 दिन क्लास लिया था, 15 दिन क्लास लिया था, उसको भी हेल्प मिली थी। तो भैया अभी उससे बोल दो, 10-15 से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, हेल्प मिलेगी अगर वो बेसिक से पहले से पढ़ना शुरू कर दे। तो बेसिक से पहले से पढ़ना शुरू कर दे अभी से ही, जहाँ से वो पूरी जो अपनी कंप्लीट तैयारी जो है कर सकता है, ठीक है। तो 2027 के लिए जुड़ जाओ, हमारे डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप पर आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आपके और कोई सवाल बच रहे हैं, बन रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए भैया, बिल्कुल प्यारा प्यारा कमेंट करो, अपने सवाल पूछो, मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, हर तरीके की जो है वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।